कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। क्या होता है, कभी कभी साधारण जो वक्ता होते हैं, भक्त जो भगवान का नाम जप करने वाले वक्ता हैं, वो उस प्रवाह में बह जाते, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि मैं कथा कर रहा हूं या भगवान को श्रवण करा रहा हूं। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है, हम जब कुछ गा रहे हैं या गा रहे होते, कुछ कोई चौपाई श्लोक या छंद दोहा सोरठा बोल रहे होते, तो उस समय लगता कि हम उस परमात्मा को ही सुना रहे हैं, उसकी आकृति हमारे सामने आ जाती है और हम आगे की पंक्ति भूल जाते हैं। ये कब होता? जब हम खो जाते हैं। हमें मिलेगा कब? जब हम खो जाएंगे। जब तक हम खोएंगे नहीं, हम जब तक उस गंगा में गोता नहीं लगाएंगे, हम जब तक उस प्रवाह में डुबकी नहीं लगाएंगे, हम जब तक उस कथा रूपी गंगा में बार बार डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा शरीर भीगेगा नहीं, हम गीले नहीं होंगे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। गोस्वामी जी ने कहा, नाम लेने मात्र से, भैया आप सबों को कथा तो याद ही है, भगवान राम समुद्र तट पर 3 दिन बैठे रहे और 3 दिन के बाद भी समुद्र ने मार्ग बताने का कोई उपाय नहीं किया, समुद्र नहीं आया, तो भगवान को रोष आई। लक्ष्मण ने कहा था, राम भैया राम, ये क्षत्रियों का काम नहीं है मांगना, क्षत्रियों का काम है ले लेना। राम ने कहा, मैं क्षत्रिय तो बाद में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम पहले हूं। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासयानु, लक्ष्मण बाण बिसिख कृशानु, सो बार बिसिख कृशानु। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ। मैं ऐसे समुद्र, तो क्या मैं ऐसे 100 समुद्रों को एक साथ सोख सकता हूं? भगवान राम ने तरकस से बाण लिया, अपने धनुष पे चढ़ाया, अपने प्रत्यंचा खींची और समुद्र सामने आ गया। समुद्र ने कहा, त्राहि माम शरणागतोस्मि, त्राहि माम शरणागतोस्मि। मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। समुद्र सोने की थाली में 16 प्रकार की पूजन सामग्रियां, अब 16 प्रकार की ही क्यों? बहुत सुंदर कथा आने वाली है अभी। मैं उसी कथा की एक छोटी सी भूमिका बना रहा हूं। भैया, जब हम कोई मेहमान को परोसते हैं तो हम पहले रसोई बनाते ना, या पहले मेहमान को बिठा देते हैं? हम पहले रसोई बनाते हैं और उस रसोई में सब कुछ माप के देते हैं। नमक अधिक ना हो, खीर में
मीठा अधिक ना हो, चाय में पत्ती अधिक ना हो जाए, चाय अधिक कड़क ना हो जाए, चाय में शक्कर कम न रह जाए, चाय में शक्कर अधिक ना हो जाए, इन सभी का ध्यान रखते हैं। जो सभी का ध्यान रखे वही अच्छा सेवक है, जो सभी का ध्यान रखे वही अच्छा अतिथि सेवक है, और जो अतिथियों की सेवा सही पूर्वक कर लेता, भगवान उसी के घर उससे मिलने आते हैं। सबसे पहले मातृ पितृ देवो भव। हमारे देवता कौन है? हमारी माँ। जिसने माँ की पूजा नहीं की, जिसने माँ का अपमान किया, वो जीवन में कदापि सुखी नहीं रह सकता। जीवन में कदापि उसे 4 में से एक भी चीजों की प्राप्ति नहीं हो सकती। माँ के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता, गुरु के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता, पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्र ने कहा पिता के ऋण से भी उऋण होया जा सकता है। पिता के ऋण से व्यक्ति उऋण हो सकता है, गुरु के ऋण से उऋण हो सकता है, पर माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता है जब तक माँ न चाहे। तो सबसे पहले मातृ पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव अर्थात गुरु देवो भव, फिर अतिथि देवो भव। एक मेरा अपना वाक्य है, परस्पर देवो भव। हम अपने साथ वाले को अपने से बड़ा माने, हम अपने साथ वाले को अपना माने, और कभी किसी भी परिस्थिति में जिसको आपने अपना माना उसकी निंदा कदापि मत करना। जिसको आपने अपना माना उसकी परस्तुति उसके सामने कदापि मत करना, जिससे उसको अनुचित लगे। अब अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनम चत्वारितस्य वर्धन्ताम आयुर्विद्या यशो बलम। शास्त्र ने तो कहा कि अपने से बड़ों की सेवा करने मात्र से यहाँ कोई जाति की बात ही नहीं आई। कोई भी अपने से बड़ा आपको दिखाई पड़े, अगर आपने उसकी सेवा की, आपने उसकी शुश्रूषा की, आपने उसको प्रसन्न किया, तो आपको 4 वस्तु अनायास मिल जाएंगे, आयु, विद्या, यश और बल। जो हिमालय में जाकर के आपको मिल सकता है,